Assalamu alaikum level 3. Take out your maths books and take out page number 1. पेज नंबर 1 में है हमें सारे नंबर सॉल्व करने हैं। बारी बारी हर चीज़ अलग अलग दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास व्हाट नंबर कम्स बिफोर 190। सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि 190 से पहले कौन सा नंबर आता है। नंबर कम्स बिफोर 190, कौन सा नंबर आता है हमें यहाँ पे लिख देना है। 190 से पहले 189 आता है, तो मैं यहाँ पर 189 लिख दूँगी। एंड सेकेंड इज हाउ मेनी थ्रीज मेक 27। थ्रीज एंड 27 मीन्स हमें 3 का टेबल पढ़ना है 27 तक। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27। कहाँ तक 27 हमारे पास आया? 9 तक। 3 9 ज़ा 27, हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9। देन हाउ मेनी आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हम सबको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 24 आवर्स। या अगर आप सिर्फ 24 लिखना चाहें, अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप सिर्फ 27 भी लिख सकते हैं। नंबर 4, विच नंबर कम्स नेक्स्ट? 95, 100 एंड 105। हमें नंबर्स के बीच का गैप काउंट करना है। हमें नंबर्स के बीच का गैप काउंट करना है। 95 और 100 के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? 96, 97, 98 एंड 99। देन क्या आ रहा है हमारे पास? 100। तो हमारे पास 4 नंबर्स का गैप है यहाँ पर। इसी के साथ 100 से 105 को काउंट करेंगे। 101, 102, 103 एंड 104। यहाँ पर भी कितने नंबर्स का गैप है? 4 नंबर्स का। उसी तरीके से हमें जो नंबर लिखना है वहाँ पर भी 4 नंबर्स का गैप होना चाहिए और उस गैप के बाद 5वां नंबर वो होना चाहिए। लाइक 105 के बाद हमारे पास क्या आता है? 106, 107, 108, 109। 4 नंबर्स का गैप दे दिया। 109 के बाद क्या आएगा? 110। तो ये हमारा आंसर होगा, तो हम यहाँ पर इसे 110 लिख देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 28 डिवाइडेड बाय 7। 28 को हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से। डिवाइड का साइन करेंगे, यहाँ पर साइन है, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बाहर हमें 7 और अंदर हमें 28 लिखना है। 7 के टेबल में 28 कहाँ तक आता है? 7 के टेबल में 28 हमारे पास आएगा 3 तक। ओके, तो हम यहाँ पर 3 तक लिख देंगे। लाइक 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास 28 नहीं आ रहा। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। 3 तक हमारे पास 28 नहीं आ रहा, हमारे पास 28 4 तक आ रहा है, सॉरी। तो इसलिए हम 3 नहीं लिखेंगे, 28 नीचे लिख दिया हम लोगों ने। 4 तक हमारे पास आ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4। ओके, इसको रेस कर देंगे। 440 माइनस 90। सिंपल है, हमें 440 को 90 से माइनस कर देना है। 0 0 से माइनस होगा, हमारे पास क्या आएगा? 0। 4 में से 9 माइनस हो सकते हैं? नो। तो हम 4 से एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम एक नंबर 4 से ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14। 14 में से 9 माइनस हो सकता है? यस, इजीली। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। 3 बचा था हमारे पास, 3 का 3 लिख देंगे। आंसर हमारे पास 350 आएगा। इसको भी हम रेस कर देंगे। नंबर 7, 100 मोर देन 980। अब हमें 100 को 980 में प्लस करना है। मोर देन 980 में हमें प्लस करना है।
100 को हम 980 में प्लस करेंगे तो सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा 1080। ओके, तो हमने यहाँ पर 1080 लिख दिया। ठीक, एंड द लास्ट, हाउ मैनी व्हील्स ऑन 18 कार्स? हाउ मैनी व्हील्स ऑन 18 कार्स? एक कार में कितनी व्हील्स होती हैं? 4। तो यही पूछा जा रहा है कि 18 कार्स में कितने व्हील्स होंगे। तो मैं पता है क्या करूँगी, 4 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 18 से। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पर 18 लिख देंगी और नीचे 4 लिख देंगे। ठीक, अब 4 8 जा 32, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ऊपर 3 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो 72 व्हीकल्स हमारे पास 18 कार्स में होंगे। 72 व्हीकल्स हमारे पास 18 कार्स होंगे। इसी तरह से इसे भी रब कर देंगे हम। इसके बाद ओपन करें पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में सबसे पहले राइट इन 100 टेंस एंड वंस। हमने 100 को अलग करना है, टेंस को अलग करना है और वंस को अलग करना है। अब हमें कहाँ से पता चलेगा कि वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है और 100 कौन सा है? ये प्लेस वैल्यू होती है और हमेशा प्लेस वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट नंबर को राइट साइड, जो भी राइट साइड का फर्स्ट नंबर होगा, चाहे जितनी भी बड़ी रकम आपको दी जाए, लेकिन फर्स्ट वर्ड जो होगा राइट साइड का वो हम उसे यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट या फिर वंस कहेंगे। ठीक है, वंस मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक्स में वंस लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर ओ डालूंगी। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर होगा राइट साइड पे उसे हम टेंस की वैल्यू दे देंगे। किसकी वैल्यू दे देंगे? टेंस। थर्ड नंबर हमेशा 100 की वैल्यू पे आता है। थर्ड नंबर हमेशा 100 की वैल्यू पर आता है। फर्स्ट नंबर वंस कहलाता है, सेकंड टेंस एंड थर्ड 100। उसी तरीके से हम यहाँ पर तरतीब देते हुए लिख देंगे। 3 की क्या वैल्यू है? ये की वैल्यूज बन जाती है। 3 की वैल्यू इस तरह से 100 हो जाएगी। मैंने लिख दिया 100। अब 6 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 10। 6 की वैल्यू मैं क्या बताऊंगी? लिखूंगी 10। 6 टेंस। ओके, एंड द लास्ट 4 1, 4 ones। हमें ये वैल्यूज लिखनी है, हमें ये वैल्यूज लिखनी है। 3 की वैल्यू हमारे पास 100 है, 6 की वैल्यू हमारे पास 10 और 4 की वैल्यू हमारे पास 1 में आती है। ठीक है, उसी तरीके से आपने नीचे वाला भी सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी है, आपने बस वैल्यूज दे देनी है और उसी तरीके से आपने लिखते जाना है। नीचे आ जाएंगे, व्हाट नंबर डज द अबेकस शो। अब हमें अबेकस दे दिए गए और हमें कहा गया है कि अब कौन से नंबर की क्या वैल्यू। सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है। अब वंस के लाइन में जितने नंबर्स होंगे, जितने अबेकस होंगे, जितने आप इसे पर्ल के लें, जितने पर्ल के मोती होंगे वो हमारे यहाँ पर नंबर्स होंगे। यहाँ पर कितने हैं? 1 है, 2। वंस की लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है? 2। अब हम टेंस की लाइंस में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। क्या आ रहा है हमारे पास? 5। काउंट करके हम लोग लिखते हैं। अब 100 की लाइन, 100 की लाइन में हमारे पास कितने 100 आ रहे हैं? 1 2 3 4। कितने 100 आ रहे हैं? 4। तो इसी तरीके से हम 4 लिख देंगे। क्या रकम बन गई हमारे पास? 452। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरा सॉल्व करना है। अब नीचे आ जाए हम थर्ड पे। नंबर 3 पे हमारे पास है राइट द नंबर नेम। नंबर्स नेम यानी अपने स्पेलिंग लिखनी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 764। जैसे अब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था पेज नंबर 2 के प्लेस वैल्यू की नंबर्स वैल्यूज़ लिखनी है। उसी तरीके से आपने यहाँ पर नंबर में इन लोगों की वैल्यूज़ लिखनी है, इनकी वैल्यू लिखनी है। 700।
में यहाँ पर 700 लिखा हुआ है, मैं वर्ड्स अदा करूँ तो ये वर्ड्स में स्पेलिंग के साथ लिखूँगी। 700, मैंने बोला 700 तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग के साथ लिख दिया 700। अब मैं कहूँगी 64, 700 एंड, मैं एंड लगाऊंगी, ठीक है। एंड लास्ट नंबर है क्योंकि इसलिए मैंने एंड लगाया, ठीक है। 64, मैंने बोला 64, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी स्पेलिंग। ये नंबर में था, मैंने नेम लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड्स का है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। राइट द नंबर 251, इसको आपने कन्वर्ट करना है नंबर। ये नंबर दिया हुआ था, मैंने नेम में कन्वर्ट किया, ये नेम दिया हुआ है, मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगी। 251, 200, अब 51, 5 और 1 आ जाएगा। 200 यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने सबसे पहले 200 लिखा एंड 51, 51 लिख दिया। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 5, 8 और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सम्स दिए हुए, हमें वो सॉल्व करने। पहला है एडिशन का, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये हमें ऊपर से पहले शो किए हुए ताकि हमें पता चले कि वंस कौन सा है, टेंस कौन सा है और 100 कौन सा है। वंस की लाइन में क्या क्या आ रहे हैं, 1 और 9। उसी तरीके से टेंस की लाइन में क्या आ रहे हैं, 4 एंड 2। उसी तरीके से 100 की लाइन्स में क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 9। ओके, अब 1 को 9 में प्लस करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास। राइट हैंड साइड से सम सॉल्व करते हैं ना, मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो 1 को मैं 9 में प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 10। 0 यहाँ लिख दूँगी, 1 ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से 4 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 6, और जो मैंने ऊपर 1 दिया हुआ था वो मैं उसे भी ऐड करूँगी। 6 में 1 ऐड हो गया 7। 9 लिखा हुआ वैसे का वैसा मैं उसे नीचे उतार दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद साइन देखेंगे। साइन को लाजमी देखना है, अगर हमने साइन नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि हम लोग सारे ऐड करते हैं या सारे माइनस करते हैं। साइन यहाँ पर कौन सा है, माइनस का, यानी मुझे इसमें से माइनस करने निकालने। 8 में से 6 को मैं माइनस करूँगी, मेरे पास क्या आएगा 2। मैंने लिख दिया 2। अब 1 में से 9 माइनस हो सकता है, नो, क्योंकि नीचे हमेशा छोटी रकम होनी चाहिए और ऊपर बड़ी रकम होनी चाहिए, तभी माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगी, इसके बराबर से, यानी जो 8 लिखा हुआ है सबसे पहले तो देखूँगी ये माइनस हो सकता है, इजीली हो सकता है, 8 में से 3 इजीली जा सकता है, तो मैं इसको एक नंबर इसका कम कर दूँगी और इसका एक नंबर 1 को दे दूँगी, तो मेरे पास ये 11 बन जाएगा। 11 में से 9 को माइनस करूँगी, मेरे पास 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 बन गया था, 7 में से 3 को मैं माइनस करूँगी, मेरे पास क्या आएगा 4। इसी तरीके से हमने सारे सम सॉल्व करने। नाउ कम टू द पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। हमें फिल करना है ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। हमें देखना है कि ग्रेटर देन नंबर कौन सा, लेस देन नंबर कौन सा है। 768 देन 779, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 779। तो हम यहाँ पर साइन शो कर देंगे ग्रेटर देन का। जो नंबर बड़ा होगा उसी पर हम लोग साइन शो करेंगे, उसी तरफ उसका फेस होगा। देन 843 एंड 849, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, हम उसी तरफ उसका फेस शो कर देंगे। 849 मुझे ये बड़ा लग रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसका फेस शो कर दूँगी, ठीक है। बाकी 3 एंड 4 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। राइट द नंबर्स दैट आर। अब हमें नंबर्स लिखने हैं किस तरह से, लेस देन, ग्रेटर देन। अब 624 से लेकर 632 तक हमारे पास जो भी नंबर्स आए हमें यहाँ पर लिखने हैं। 624 से स्टार्ट करेंगे, 624
24, 625, मेरे पास स्पेस नहीं बची, इसलिए मैं ऊपर लिखी हूँ 631, यानी 624 से लेकर, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं, 624 के बाद 625 से लेकर 631 तक आपने इसे नंबर्स लिखे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो साइन होगा, आप अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो आप यहाँ से स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन है तो आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो आप सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे। लाइक 989 है तो मैं 990 से स्टार्ट करूँगी, 990 से होते होते मैं छोटे नंबर्स में जाती जाऊँ। ठीक है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। कंप्लीट दिस। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइंस आ रहे हैं, मीन्स ये मल्टीप्लाई के साइंस है तो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके, 32 मल्टीप्लाई बाय 6, टेबल्स पढ़ने सिंपल सी बात है। 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक, क्योंकि हमें 32 एक साथ तो नहीं समझ आ सकता, तो इसलिए हम बारी बारी करेंगे। 6 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर मैंने 2 लिखा, अब 1 मैं इसको दे दूँ। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 आ रहा था, मैंने 2 नीचे लिखा, 1 3 को दे दिया। उसी तरीके से 6 3 ज़ा 18, अब 18 में हम ये नंबर भी प्लस कर देंगे। 18 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 19। उसी तरीके से ये सम भी है, 9 का टेबल 9 तक, फिर 0 तक एंड फिर 1 तक। 9 9 ज़ा 81। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रही तो आप स्टार्ट से टेबल भी पढ़ सकते हैं, लाइक 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह से 9 9 ज़ा 81। अब 9 0 ज़ा 9 9 ज़ा 81 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 हम लिखेंगे 8, इसे दे देंगे। मैंने डायरेक्टली लिख लिया था, लेकिन 9 0 ज़ा 0 होगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर जो 8 है वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमें करना है। उसके बाद 9 1 ज़ा 9, हमारे ये सॉल्व हो गया। अब यह खुद से करें। इसके बाद हम पार्ट 9 पर आएंगे। पार्ट 9 में हमारे पास डिवाइड के सम आ रहे हैं। डिवाइड के सम्स हम लोगों ने सॉल्व करने हैं, वो किस तरह से सॉल्व करते हैं हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग दोबारा से इसे एक दफ़ा याद कर लेंगे कि किस तरह से करते हैं। 42 यहाँ पर 6 मैं रफली लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व कर सकूँ। अब डिवाइड में क्या होता है, जो बाहर रकम दी हुई होती है उसको डिवाइड करना होता है, और जो अंदर रकम दी हुई होती है वहाँ तक, मतलब उसे सर्च करना होता है। लाइक 42 को हम लास्ट वाली लाइन में सर्च करते हैं। 6 का टेबल है, 6 का टेबल है तो हम 6 का टेबल में सर्च करेंगे। कहाँ पर? लास्ट वाली लाइन में। मैंने 12 लिखा, 18 24 30 36 42 48। टेबल्स में हमें लास्ट वाली लाइन में सर्च करना होता है। जहाँ पर हमारी रकम आ गई, यानी जो अंदर लिखी हुई है वहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं, देन देखते हैं कि कहाँ तक आ रही है, और फिर वो हम ऊपर लिख देते हैं। दैट्स इट। अब 6 लिखा हुआ है, मीन्स 6 के टेबल में हमें सर्च करना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 42। किसको सर्च करना है हमें? 42। 6 के टेबल में 42 कहाँ तक आता है? मैंने यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ तक आया 42? 7 तक। तो मैंने यहाँ पर ऊपर 7 लिखा। ठीक है, आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। अगर आप रफली कर रहे हैं तो नीचे 42 इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस का साइन आया, 4 में से 4 माइनस किया क्रॉस, 2 में से 2 माइनस हुआ क्रॉस, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 लिखना। दैट्स इट। उसके बाद दूसरा है 9 डिवाइडेड बाय 54। ये भी उसी तरीके से होगा जिस तरह से मैंने ये किया। बाहर हम लोग 9 लिख देंगे और अंदर 54। 9 के टेबल में हमें क्या सर्च करना है? 54।
लिखा मैंने 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 70, 2, 81 एंड देन 90। क्या सर्च करना है मुझे? 54। मैं यहाँ देखूँगी 54 कहाँ तक आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मुझे 54 नज़र आ गया। ठीक है, मुझे 54 नज़र आ गया, मैंने 54 लिख दिया। मतलब 9 के टेबल में 54 आता है। कहाँ तक आया? 6 तक। तो मैंने यहाँ पर से 6 लिख दिया। 5 में से 5 माइनस हुआ, क्रॉस। 4 में से 4 माइनस हुआ, क्रॉस। लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर नंबर लिखने हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना। डिवाइड के सम्स हो गए हमारे। उसके बाद हम नीचे पार्ट 10 में आते हैं, रिसाइट योर टेबल्स एंड कंप्लीट दिस। यहाँ पर भी आपका सारा टेबल्स का है, आपने टेबल्स पढ़ने और उसे कंप्लीट करना है। किस तरह से? 8 का टेबल आपने पढ़ना है, कहाँ तक? 4 तक। तो आप टेबल्स पढ़ें और जहाँ तक जो आ रहा है 8 के टेबल में 4 तक, 8 का टेबल पढ़ेंगे और 4 तक जो नंबर आ रहा है हम लिख देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने टेबल्स याद नहीं किए, वैसे तो आपको याद करने चाहिए, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कहाँ तक आ रहा है? 8 के टेबल में 4 को मल्टीप्लाई करूँगी, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 8 4 जा 32, 32 मैंने लिख दिया। अब 8 का टेबल दोबारा से पढ़ना है 6 तक। 8 6 जा 48, मैं यहाँ पर 48 लिखूँगी। इसी तरीके से आपने सारे टेबल सॉल्व करने। और पार्ट 11 है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपने इसी तरीके से सारा सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है वो आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।